नमस्कार। आज के इस छोटे से ब्लॉग में हम आपको मिलाते हैं अपनी फसलों से। तो आज हम जब खेत में आते हैं और देखते हैं कि अभी तक लाइट है और फव्वारे चल रहे हैं, तो खेत में भ्रमण करने की इच्छा हो जाती है और इसी इच्छा को पूरा करते हुए हम पहुंच जाते हैं पालक की खेती में। बड़ी ज़ोरदार खेती है और 7-8 फीट हाइट हो गई है इनकी। तो जब हम पालक से मिलते हैं तो मन एकदम अलग ही प्रफुल्लित होता है, जैसे कि शरीर में लोहे का संचार हो गया हो। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पालक की स्थिति और गहरी आती है। आगे बढ़ते हुए हमारी नज़र जाती है पालक के पास में सौंफ पर, जो कि अभी मोरों के द्वारा टारगेट की गई है। और प्रतिदिन मोर की यही कोशिश होती है कि वो एक अपने झुंड में आए और इस सौंफ की शीर्ष भाग को काट के और नीचे गिरा दे। खाते नहीं है, नीचे गिरा देते हैं। यानी कि वो जो कहावत है ना कि जियो और जीने दो, उसके विपरीत है कि मत खाओ और किसी को खाने में मत दो। तो ये पेड़ न तो ग्रोथ कर पाएगा और न कोई और स्थिति होगी इसकी। फिर आगे हम चलते हैं तो इसमें थोड़ा सा सौंफ में जो रिक्त स्थान है उसमें साड़ियाँ भी है, जो कि कोई भी व्यक्ति यदि बोना रह जाता है तो इसके सेवन से उसकी लंबाई बढ़ती है। मानव की पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो पूरा इसी में है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो सौंफ के आपको फूल दिखाई दे रहे हैं वे बहुत ज़्यादा मनमोहक है, मन को भाने वाले हैं। अब इनमें मधुमक्खियों का आक्रमण बहुत तेज होगा। जिसको मधुमक्खियों से डर लगता है वो सूंप में आ ही नहीं सकता। फिर आपको मिला देते हैं, इसके पास में ही है इसका सपाटी अषाढ़िया। इसकी हालत बहुत खतरनाक हो गई है। देखो ऊपर पैर करके नीचे पड़ गया। हालत देखो इसकी, खेजड़ी के नीचे और बहुत विकराल स्थिति हो गई है। कैसे इसका पाचन होगा और कैसे दाने इसमें परिपक्व होंगे। यानी उसका तना बहुत कमज़ोर है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर मिलाते हैं आपको एक शानदार फसल से, जिसके तेल का उपयोग यदि त्वचा पर कर लिया जाए तो वो होती तो एक मेडिसिन के रूप में, आयुर्वेद के रूप में या डॉक्टर के रूप में होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जलन बहुत ज़्यादा होती है। अब जान गए होंगे कि वो चीज़ क्या है। तो हम बात कर रहे हैं सरसों की। इसको हम सरसों अपनी भाषा में कह रहे हैं, बाकी ये रायड़ा है। सरसों पीली होती है और ये काला है। तो सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम चलते हैं तो नीलगाय की खोज भी हमें नज़र आते हैं। इनके लिए कुछ जुगाड़ भी किया हुआ है। कई बार सूअर भी दर्शन दे देते हैं, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर मोर, चिड़ी, कमेडी, इनको तो आज़ादी दी हुई है, पूरी फ्रीडम। इनको कोई भी यहाँ से हटाने की स्थिति लेता ही नहीं। फुल मन चाहे जो चीज़ खाओ, पानी पियो आराम से। यहीं बड़े बड़े पेड़ है, रेन बसेरा करो, मस्त रहो। कोई भी शिकार की समस्या नहीं, कुत्तों की समस्या नहीं। बड़ा आनंद है बस। और इसी आनंद के कारण ये फसलें परिपक्व होती है, क्योंकि भयंकर सर्दी के कारण जो पाला पड़ता है वो पाला हमारे यहाँ नहीं पड़ा है, क्योंकि इन्हीं का प्रकोप है। और इसी प्रकोप के कारण ये चीज़ बनी हुई है। अब देखो ये अंतिम स्टेज पर आ गया है। जब वाइट हो जाता है तो इसको काट लेते हैं हम। तो ये देखो आप, बहुत ही शानदार है। बीच में इसमें
फव्वारे के लिए घड़ियाँ की गई है। तो ये चीज़ बहुत शानदार है। तो अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि शिक्षा के साथ खेती की जानकारी भी आपको दे सके।